अंदरून शहर में 400 इंतहाई खस्ताहाल रहायशी इमारतों का इंकशाफ, खस्ताहाल इमारतों की मुरम्मत भी मुमकिन ना रही। 1300 इमारतों की फौरी मुरम्मत की ज़रूरत। डीजी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कहते हैं 200 इमारतों की फौरी मुरम्मत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। खस्ताहाल इमारतों की मुरम्मत के लिए तमाम वसाइल बराए कार लाए जा रहे हैं। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री का विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ 10 जुलाई को हड़ताल करने का ऐलान। अगले 2 रोज में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ना हुए तो आटा फिर महंगा हो जाएगा। फ्लोर मिल्स की हड़ताल से थैले 90 रुपये महंगा होने का इम्कान है। महकमा खुराक पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 किलो का थैला 900 रुपये है। विद होल्डिंग टैक्स लगने से थैला 990 रुपये का हो जाएगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की सूरत में 1500 फ्लोर मिल्स बंद होने का खदशा है। बिजली सार्फिन को प्रोटेक्टेड से नॉन प्रोटेक्टेड सेल्स में डालने का जिम्मेदार प्रोडेटा सिस्टम करार। 49,750 प्रोटेक्टेड सार्फिन सॉफ्टवेयर की वजह से कैटेगरी से निकाले गए। ज़राए के मुताबिक बैच 1 से बैच 6 तक के लाखों सार्फिन को सेल्स तब्दील होने से ज़ायद बिल आए। सार्फिन के बिलों पर अवेसा मीटर की तस्वीर और दर्ज रीडिंग मुख्तलिफ वजारत पावर डिवीजन के अफसरान गलती दुरुस्त करने के बजाय वजाहतें देने में मसरूफ। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन को प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा, लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत ने 200 से जायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नॉन प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाया। अदालत वजारत एनर्जी की जानिब से नोटिफिकेशन को वापस लेने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। डायरेक्टर ऑडिट की अदम तैनाती पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के माली मामलात बुरी तरह मुतासिर। हज़ारों मुलाजमीन और पेंशन्स को अदायगियाँ रुक गई। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन और पेंशन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने टाउन हॉल का मरकजी दरवाज़ा आवाम के लिए बंद कर दिया। बिजली बिलों की अदम अदायगी के बाइस टाउन हॉल समेत 9 जोनल दफातर की बिजली भी बंद। फ्यूल कार्ड बंद होने से इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन भी मुतासिर होने लगे। नए मज़ामीन मुतारिफ करवाने का मंसूबा। फ़ाइलों की नज़र। सरकारी कॉलेजेस में नए मज़ामीन मुतारिफ करवाने का ऐलान 1.5 साल कबल किया गया था। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की अदम तवज्जी की वजह से मामला इल्तिवाक का शिकार। IT, इंजीनियरिंग और ज़राअत के शोबों से मुतल्लिक मज़ामीन लॉन्च किए जाने थे। नया सेशन शुरू होने को आ गया मगर ताहाल नए मज़ामीन के हवाले से फैसला ना हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ जरदारी प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के सिलसिले में मुनक्किदा सेमिनार में शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी पंजाब और लाहौर के पार्टी रहनुमा आसिफ जरदारी से मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का भी जायजा लेंगे। ATC में सानहा 9 मई के 4 मुकदमात का जेल ट्रायल 15 जुलाई तक मुलतवी। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश किया गया। अदालत में शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। अदालत ने आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के क़याम के लिए पाक फौज तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस की मामलत के लिए फ़ौज और रेंजर्स की खिदमत तलब की थी। मजमूई तौर पर पंजाब के लिए फ़ौज और रेंजर्स की 150 कंपनियों की खिदमत तलब की गई थी। सूबा भर में फ़ौज की 69 और रेंजर्स की 81 कंपनियाँ तैनात करने के लिए मरासला लिखा गया था। परवेज़ इलाही, ज़ारा इलाही और रास्त इलाही को हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ। तीनों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया गया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत ने परवेज़ इलाही, ज़ारा इलाही और रास्त इलाही का नाम गैर कानूनी तौर पर PCL में शामिल किया। अदालत नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। हाईकोर्ट में ATC सरगोदा जज को मुबैना हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। पुलिस अफसरान ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया।
DPO सरगोदा, मुतलका SHO और दीगर ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। गैर मशरूत माफ़ी मंजूर करनी है या तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी है, आइंदा समात पर फैसला करेंगे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। जजेस, वकला और साइलिन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए SP हाईकोर्ट के बड़े फैसले। SP खुर्रम शहजाद ने सिक्योरिटी के हवाले से नई तजवीज़ तैयार कर ली। हाईकोर्ट के जजेस के गनमैनों का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाने का फैसला कर लिया गया। SP हाईकोर्ट ने टेस्ट करवाने के लिए IG पंजाब को खत लिख दिया। SP हाईकोर्ट ने खराब 15 CCTV कैमरे ठीक करवाने की हिदायत कर दी। अदालत में फोर्स बढ़ाने की भी तजवीज़। पंजाब की जेलों में VVIP मुलाकातें मनशियात सप्लाई का सबब करार। सुपरिटेंडेंट्स की जानिब से कैदियों से ड्योढ़ी में मुलाकातों के दौरान मनशियात की सप्लाई का इंकशाफ। IG जेल मियां फारूक नज़ीर के मरासले ने स्मगलिंग का भांडा फोड़ दिया। मरासले के मुताबिक जेलों में एडमिन ब्लॉक में मनशियात के मुकदमे में मुलविस मुल्जिमान की मुलाकातों पर फौरी पाबंदी आयद की गई। IG जेल खाना जात ने हिदायत पर अमल दरामद न करने वाले अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर में बनने वाले 22 स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए CCPO ने IG से फंडिंग मांग लिए। एक स्मार्ट पुलिस स्टेशन पर 30 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कोट लखपत, निश्तर कॉलोनी, शफीकाबाद, वहदत कॉलोनी, लारी अड्डा, शाहदरा टाउन, इस्लामपुरा, शालीमार, बाटापुर और हरबंसपुरा के स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनेंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम थानों को रवा माली साल में मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का सिंडिकेट इजलास। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने एजेंडे के मंदरजात पेश किए। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। इजलास में सेंट्रल फार्मेसी की इंश्योरेंस 2 प्रोफेसर्स की बतौर प्रोफेसर ऑफ एमिराइट्स की मंजूरी दे दी गई। यूनिवर्सिटी के बाद सीटों पर एक्सटेंशन की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंजूरी के बाद LDA की जानिब से MM आलम रोड की डिज़ाइनिंग का प्लान मुरतब। शहर के वस्त में पहले पेडिस्ट्रियन जोन की तश्कील की तजवीज़। सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी प्लान के तहत पैदल चलने वालों को वॉक एंड शॉप की सहूलत देने का प्रोग्राम। गुलबर्ग की 3 अहम शाहराहों की रीमॉडलिंग की जाएगी। रोड पर हर 100 मीटर बाद बैठने के लिए बेंचेस लगेंगे। ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत सड़क के दरमियान डिवाइडर में दरख्त लगाए जाएंगे। LDA टीमों का गुलबर्ग और फैसल टाउन में गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। 15 से ज़ायद इमारतों को सरबा मोहर कर दिया गया। सील इमलाक में शोरूम्स, रेस्टोरेंट्स, निजी दफातर और दुकानें शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान की निगरानी में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 3 सिदरा तबस्सुम ने किया। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा इजलास। हर जोन की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। राफिया हैदर ने फील्ड अफसरान और पोलियो वर्कर्स की मेहनत और काविशों को सराहा। डिप्टी कमिश्नर की पोलियो टीमों को आइंदा मुहिम में दिलजमी से करने की हिदायत। बोली शहर के तमाम माहौलियाती नमूने पास होने पर टीमें दाद की मुस्तहिक हैं। आने वाली पोलियो मुहिम में माइक्रो प्लान के मुताबिक की जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर PCB के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात करेंगे। दोनों कोचेस कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी और मुस्तकबिल के लाएअमल पर बातचीत करेंगे। कौमी टीम के रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलेप्सी भी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। क्रिकेटर्स की मनफी कारकर्दगी की बेहतरी के लिए साबिक क्रिकेटर्स को भी मुशावरत के लिए तलब कर लिया गया। और शफकत, मोहब्बत और रहम दिली का पैकर
मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी को हमसे बिछड़े 8 बरस बीत गए। मरहूम 28 फरवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए अब्दुल सत्तार ईधी ने 1951 में फलाही खिदमत का आगाज़ किया। अब्दुल सत्तार ईधी ने बेघर लोगों के लिए पनाहगाहों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकाराना एम्बुलेंस नेटवर्क कायम किया।